हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का दिन हम इन्वेस्टरों के लिए काफ़ी मायूसीपूर्ण रहा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज पे रह के फिर काफ़ी लुढ़क गया। और मैं आपको ये बात बताऊं, या तो मुझे बतानी पड़ती है कि पिछले 10 सालों में जो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं उनकी दिवाली के समय में बाज़ार का इतना ज़बरदस्त गिरना वो लास्ट 10 ईयर्स में नहीं हुआ है। मार्केट 6% से ज़्यादा गिर चुका है। अब भी गिरावट की बातें आने लगी है, और क्योंकि कल और परसों छुट्टी है तो हम ट्रेड वगैरह की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारा फोकस रहेगा दिवाली टू दिवाली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का। देखिए, इस वक्त जबकि ये मेरा वीडियो चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि करीबन 11 बज चुके हैं। लेट हूँ मैं, क्योंकि दिवाली के कामों में उलझना पड़ा है मुझे भी अब। लेकिन देखिए, मार्केट जितना भी गिरा, इवन आज की भी आप बात करें तो जो पुट और कॉल की हेजिंग की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, उसमें मैं मानता हूं कि पुट में आपको पैसे मिले होंगे, लेकिन इसमें आपको स्मार्टली ये तय करना होता है कि कब हम सिंगल पोजीशन पे आ जाए। जब मार्केट घटता ही जा रहा था तो नेचुरली हमें पुट साइड पे रहने की ज़रूरत थी। आप रहे भी होंगे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। अगर दोनों ट्रेड में अंत तक बने रहे होंगे तो कम से कम आपकी लॉस तो डेफिनेटली कम हुई होगी। बात है रिलायंस की। रिलायंस में क्या हो रहा है, देखिए, आज भी बढ़त तो आई इसमें, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मामूली सी बढ़त मिल रही थी। हालांकि वो भी प्रॉफिट तो मैंने तो बुक कर लिया, और कई लोग रिलायंस में जो डिलीवरी बेस में है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले थे उनको शायद दिक्कत हुई है। अगर आप छोटे प्रॉफिट का महत्व समझोगे तो अगली दिवाली तक आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं शेयर बाज़ार से। लेकिन हमारी मेंटालिटी जो है वो हमेशा वैसी रहती है कि हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए। मैं अगर इसको अभी मैं सेल कर दूंगा और फिर बढ़ जाएगा तो हम ये नहीं सोचते हैं कि फिर घट जाएगा, तो हम अगर वो बढ़ेगा तो हमारा जो ये ट्रेड है वो वॉइड हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये मत भूलिए कि आप शेयर बाज़ार में जितनी टाइम चाहे एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। हमें इस पर कोई मोह रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा ट्रेड है, ये पड़ा है, प्रॉफिट हो रहा है, अभी 300 रुपया हुआ है, फिर बढ़ेगा 500 रुपया होगा। जब मार्केट की दिशा जो है और दशा वो इनडिसिसिव रहती है, तब हमें प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक करना चाहिए। और
अगर मार्केट की दिशा और दशा अच्छी है तो जो ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है उसमें उसको हमें और टाइम देना चाहिए, बढ़ेगा आपका प्रॉफिट। तो मैं ये दिवाली टू दिवाली जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की बात है उसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, उसको याद करने से आपका नुकसान जो है वो वापस नहीं, प्रॉफिट में नहीं तब्दील होने वाला है। तो क्या हमें करना है, इस पर एक पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। करीबन 100 ऐसे पॉइंट्स है जिसको आप लिख लेंगे एक अच्छी सी नोटबुक में, और उसको आप मुखपाठ करने की कोशिश करेंगे जैसे हम पढ़ते थे उसी तरह। फिर आप उस पॉइंट्स को याद करते करते ट्रेड लेंगे तो मेरा मानना है कि आप बहुत जल्दी, आपने कभी इमेजिनेशन नहीं की होगी ऐसा प्रॉफिट कमाओगे, ये मेरा वादा है। देखिए, ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन में गलत होते हैं सब, मैं भी हुआ हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम पॉइंट टू पॉइंट ये सीखेंगे कि हमें क्या करना है। हमारे माइंड में प्रॉफिट के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए, ये बात हम समझेंगे। ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगा। 100 पॉइंट्स जो है, मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम उस 100 पॉइंट्स को लिख लेंगे, इसके बाद डेली उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो सीखेंगे। तो दिवाली टू दिवाली 2025 प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनने के बाद अच्छा प्रॉफिट करना है अगर आपको, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि जो कोई पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, इसको आप फॉलो करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमारी जो वीकनेस है वो ये है कि प्री मार्केट को देखने की उत्कंठा होती है हमें बहुत, कि आज मार्केट क्या, चलो 9 बजे देख लें प्री मार्केट में निफ्टी कहाँ है। फिर जब तक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है तब तक उसको जीरो तक यूज़ करने की हमारी मनोदशा, हमें ऐसा मानते हैं कि अभी 5,000 रुपये पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम शेयर ले लें, या तो ये शेयर हम एवरेज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपये पड़े हैं। तो ये जो मनोदशा है, फिर हम जैसी मार्केट शुरू होती है तो इमीडिएटली ट्रेड लेने में लग जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। और जब ट्रेड लेते हैं तब कुछ सोचने की बात ही नहीं आती। जैसे हमारा मान लो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ठप हो गया हो, हम ट्रेड ले लेते हैं। और आप देखेंगे कि 90% इस हिस्से में क्या होता है
कि आपने मान लो बैंक निफ्टी का एक ट्रेड 137 रुपीज़ में लिया, जैसे आप लेंगे उसका 129 हो जाएगा, इमीडिएटली आपको लॉस दिखेगी। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने इमीडिएटली ऑन स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेडिंग आपने ट्रेड ले लिया, क्योंकि आप रात से ही आप सोच रहे थे कि कल ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, आपने ले लिया। फिर हम प्रोजेक्शन करते हैं गैप अप या गैप डाउन का, ये भी बहुत डेंजरस है। तो ये जैसे 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, उसी तरह बाकी के जो पॉइंट है वो 1 to 1 मैं पहले आपको लिखवा दूंगा, और इसके बाद हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस पर बात करेंगे। तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं या तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो सब अगर आप समझ लेंगे तो आप मान लीजिए कि आप करीबन 35 साल पुराने ट्रेडर बन जाएंगे। आप नए हो या पुराने, लेकिन 35 साल का जो एक्सपीरियंस, उसका जो निचोड़ है, वो इसमें आपको मिल जाएगा। और मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद हम ऐसा करेंगे कि पहले मैं 4 पॉइंट लिखवाऊँगा, फिर इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर हम रूटीन, हमारी जो एनालिटिकल जो वीडियो है रूटीन, उस वीडियो पे आ जाएंगे, बैंक निफ्टी वगैरह के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट डे अदर 4 पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दूंगा। ऐसे करके करते मैं जो भी पॉइंट्स है मेरे पास, जो कि मैंने जो भी आउटकम या जो भी निष्कर्ष मैंने निकाला है अब तक के ट्रेडिंग का, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले लिखवा दूंगा। फिर नेक्स्ट राउंड में हम एक पॉइंट की डिस्कशन, 2 पॉइंट की डिस्कशन हर एक वीडियो में करते रहेंगे, और बाकी का वीडियो का आधा हिस्सा एज पर रूटीन नॉर्मल रहेगा। तो मैं मानता हूं कि ये चीज़ में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो काइंडली आप जुड़े रहिए मेरी चैनल के साथ। अगर हो सके तो आप मेंबर भी हो सकते हैं। 159 रुपीज़ मेंबरशिप फी है 1 साल की, मतलब हार्डली 12-13 रुपया हुआ पर मंथ, जो कि कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेंबरशिप अगर आप लेंगे तो आपके साथ आपके क्वेश्चन का मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा, और बाकी धीरे धीरे मैं सेटिंग करता हूं, और पर्क्स का वो भी उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो आप कृपया इसको कर लें, ताकि इस दिवाली से दिवाली 2025 तक आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बन पाएंगे, सब्जेक्ट टू द डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ऑफ आवर साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स। इसमें और कुछ नहीं है। जो भी हम गलती करते हैं वो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होती है। आप ये सोचिए कि अगर आपने एक कॉल बाय किया, आपको इसमें लॉस हुआ, अब तक आपने लॉस ही किया, तो
क्यों ना अब हम उल्टा कर दें, पुट ही ले लें। जब आप कॉल लेने के लिए सोचते हैं, तब अगर आपने पुट लिया होता तो क्या होता? वैसे तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन ये चीज़ कभी आपने सोची है? हम मॉर्निंग में जब ट्रेड लेते हैं तब हमें हमसे ये सवाल करना है कि चलो आज मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं कॉल के बजाय पुट ले लेता हूँ। अगर अब तक हमने थोड़ा सा भी ऐसा किया होता तो हमारा लॉस भी कम हुआ होगा, लेकिन हम सिर्फ कॉल पे ही नज़र बनाए बैठने वाले हैं। ये हमारी साइकोलॉजी। मार्केट बढ़ेगी तो बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाएगा, ये वैसा है, इसमें ये आया। वो जो खबरें हैं वो ही हमें साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करती है। मैंने करीबन हर साल में ओवर 100 ओकेजन में ऐसा किया है कि जब मार्केट खुलती है, मैं कॉल लेने वाला था लेकिन पुट ले लेता हूँ, तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 टाइम मुझे प्रॉफिट हुआ है। आप समझिए ये बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बड़ी बात है। शायद आप एग्री ना भी हो, लेकिन आप ऐसा सोचें कि आपने अब तक जितने ट्रेड लिए, कितनी लॉस उठाई, कितनी लॉस उठाई। देखो, मुझे भी आपने दोषित बताया, मैं मानता हूँ कि मेरे प्रोजेक्शन गलत हुए थे, अब भी हो सकते हैं, भविष्य में भी होंगे। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि आप अगर सोचते हो कि मंडे को मार्केट बढ़ेगा क्योंकि नास्डेक 200 पॉइंट अप चल रहा है, लेकिन डाउ जोन्स डाउन है, गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है, तो क्यों ना हम थोड़ी सी मार्केट बढ़ने के बाद पुट ले लें। या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर हमारे 70% डिसीजन रॉन्ग होते हैं, तो रॉन्ग का मतलब कि अगर आपने कॉल के बदले पुट लिया होगा तो आपको फ़ायदा होता, या तो पुट के बजाय आपने कॉल लिया होता तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो हमारे अगर 70% हमारे डिसीजन रॉन्ग जाते हैं, तो क्यों ना हम ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखें कि हम जो सोच के, मार्केट को देख के, मार्केट का डायरेक्शन देख के, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम कॉल ले लें, उस वक्त हम पुट ले लें। 1 2 3 4 इंसिडेंट्स ऐसे कर सकते हैं हम ट्रांसफॉर्म, हमारे ही हाथ में। क्योंकि हमारे जो हम 100 ट्रेड लेते हैं उसमें से अगर 80 ट्रेड्स हमारे फेल जाते हैं, लॉस उसमें इनकर होती है, देन व्हाई शुड नॉट वी गो टू दिस स्ट्रेटेजी। आप सोचिए, हम कर सकते हैं, मेरा मानना है हम कर सकते हैं, मैंने किया है और इसका सक्सेस रेट है वो ओवर 80% है। तो ऐसी सब बातों का हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मार्केट का जो रेगुलर जो मार्केट की बातें होगी वो तो करेंगे। तो आपको मेरा अनुरोध है कि अगर आप अगली दिवाली तक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें तो आप मेंबरशिप लेके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, ये पूरा एजुकेशनल वीडियो है। मैं किसी शेयर की बाय या
सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको होने वाली हानि के लिए मैं या मेरी चैनल जिम्मेदार नहीं होगी, ये आप कृपया नोट कर लें। तो बस आज इतना ही है, 2 दिन की छुट्टी है, दिवाली के कामों में हमें उलझना है। तो कल भी शायद मैं एक आध वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये जो बात मैंने आपको बताई है उस पर आप सोचना और कमेंट करके मुझे बताना कि ये क्या कोई गलत सोच है या कोई फुलिश सोच है, क्या है ये बात आपको माननी पड़ेगी कि 100 में से 80 में हम लॉस बुक करते हैं। क्यों? सेबी भी बोलती है 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग देयर मनी। मतलब जो डिसीजन हमने जिस वक्त लिए वो सब गलत थे। तो वाई हम अपना जो साइकिल है उसको रिवर्स क्यों ना करें? एट सम स्पेसिफाइड स्टेजेस रिवर्स कर सकते हैं। सोचिए और कमेंट करिए। गुड नाइट, कल मिलेंगे फिर से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें प्लीज़। 2000 का टारगेट 1 नवंबर तक करना है। नामुमकिन लगता है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो मुमकिन हो सकता है।